राधा रानी के प्रिय शिष्य के वाणी से कही गई कथा भागवत कथा है। जैसे सुखदेव भगवान ने अपने वाणी से कही और परीक्षित ने सबसे पहले श्रोता बनकर सुना। ये परीक्षित कौन है? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये परीक्षित? ये परीक्षित जो हैं किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। अभिमन्यु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के भांजे और फिर उनका पुत्र माता उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने ये परीक्षित बनना हमारे भैया कान्हा भैया कृष्णा भैया ये सुंदर सा परीक्षित बन के जो कथा सुन रहे हैं, ये तभी संभव है जब राधा रानी की कृपा हो, श्याम सुंदर की कृपा हो, तब ये मौका मिलता है। भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा और बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य से ये भागवत मिलती है मेरी माँ, जिनको मिल गई समझ लो कृपा है। इसलिए आप लोग भागवत जी की पोथी पाठ कराकर परीक्षित बनकर और अपने लोक परलोक को संवारने के लिए भागवत जरूर सुनिएगा। अभी 27 जनवरी से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे वृंदावन में, गौरी गोपाल आश्रम में। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत जी। एक बार देवता लोग भी भागवत सुनने के लिए आए। जब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे थे, कहा हमें भी कथा सुनाओ। सुखदेव भगवान बोले ना, आप कथा सुनने के योग्य नहीं है। कथा सुनने के योग्य कौन है? जिसके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। देवताओं को भी वंचित रखा भागवत से। आप भागवत नहीं सुन सकते देवता, क्यों? क्योंकि आप भोगी विलासी हैं। हमारे यहां देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनकी पूजा नहीं होती। इंद्र की भी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंद्र भोगी विलासी है। और हमारे यहां तो संयमी व्यक्ति की पूजा होती है। देवता भी यदि संयमी नहीं है तो पूजा नहीं होगी उनकी। इंद्र आए, सुखदेव भगवान से कहा कथा सुनाओ। सुखदेव भगवान ने कहा ना, स्वर्ग का अमृत लेकर आए, ये परीक्षित को पिलाओ अमृत, हमें कथा रूपी अमृत पिलाओ। सुखदेव भगवान बोले प्रेमी बनकर आते तो कथा सुनाते, तुम तो सौदागर बनकर आए हो, ये कथा प्रेमियों की है सौदागरों की नहीं। वंचित कर दिया। 7 दिन की कथा सुन के जब परीक्षित का उद्धार हुआ, स्वर्ग में तराजू बांधकर एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर तौल कर देखना चाहा। भागवत जी का पलड़ा भारी था सबसे। चरणों में गिर पड़े इंद्र। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। ये भागवत कोई सामान्य नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है मेरी मां। भागवत महापुराण। जब इंद्र का अभिमान शांत हुआ, परीक्षित की परम गति हुई। एक बार नारद जी भी भागवत सुनने आए। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने निकले। छत्तीसगढ़ भी आए नारद जी, सारे तीर्थों में गए और नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति। अच्छा ये बताओ, इस कलयुग में सच है या नहीं? उत्तर दो मेरी मां। है? बेचारा बहुत कम। मानो सत्य का तो नाश ही हो गया, झूठ का बोलबाला है। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा व्यापार नहीं चलेगा।
अब बताओ कि झूठ बोलने से इतना चल रहा है तो सच बोलने से और कितना चलेगा भैया। विश्वास आपको झूठ पर ज्यादा है, सच पर नहीं, ये बड़ी विडंबना है। आपको किस पर विश्वास ज्यादा है? झूठ पर। सच पर क्यों नहीं? सच के लिए मर गए दशरथ जी। प्राण जाए पर सत्य ना जाए, वचन ना जाए। वचन मीन्स सत्य। प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य न जाए। और आजकल का आदमी दिन भर झूठ बोलता है। भैया बचो, ये पाप है, ये अपने संग चलेगा। सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना और सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। आप कितनी भी कथाएं सुनो पर सच नहीं बोलोगे तो कथाओं को सुनने का लाभ क्या है? आप कितना भी सत्संग करो पर सच नहीं बोलोगे तो कैसे काम बनेगा? आज तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, ना कोई तपस्वी बचा, ना कोई सवेरे से जल्दी से उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाला बचा है। ये मात्राएं कम मात्रा बची हैं, कम है। अब देखो, अब आप देखिए, ये तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कलयुग में भी आप जैसे इतने अच्छे लोग हैं इस धरती पर। आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर ये धर्म, ये संस्कृति टिकी हुई है कि आज पहले दिन की कथा में ही खचाखच पूरा इतना विशाल पांडाल भर गया। आपकी उपस्थिति धन्य है, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। प्रथम दिवस ही आप, ये जगह इतनी बड़ी है, इतना बड़ा विशाल, लाखों भक्तों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ। और आज ही ये पूरा पांडाल आप भक्तों से खचाखच भर गया। आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर ही ये संस्कृति, ये धर्म टिका हुआ है मेरी माँ। और छत्तीसगढ़ के ना लोग बड़े सच्चे हैं, इसलिए तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सच्चे आज भी यहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है और ये होना भी चाहिए। आप जैसे कुछ अच्छे लोगों ने, कथा सुनने वाले जो टीवी पर भी कथा सुन रहे हैं, आप जैसे कुछ अच्छे लोगों ने इस संस्कृति को बचाए रखा है, वरना ये कब का पतन हो गया होता। अब थोड़ा और बचाना है। जमाना झूठ बोले तो बोले, पर आपको अच्छा बताओ, राजा हरिश्चंद्र को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो बहुत झूठ बोलते थे इसलिए, या बहुत सच बोलते थे इसलिए? जोर से मैया, ओ मेरी माँ। हरिश्चंद्र को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो भरी बाजार में बिक गए। हरिश्चंद्र, हाँ या ना? खुद बिक गए भरी बाजार में, पत्नी बिक गई, बेटा रोहित बिक गया, लेकिन उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। सत्य की रक्षा जिसने की तो बाद में सत्य ने भी उसकी रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा जरूर करता है। इसलिए धर्म की रक्षा करो, सत्य की रक्षा करो, बहुत आवश्यक है। धर्म की रक्षा बहुत जरूरी है, सत्य की रक्षा बहुत जरूरी है। प्रिय भक्तों, सत्य बोला करो। आपका लाभ हो रहा है झूठ बोलने से, और सच बोलने से दाल रोटी मिल रही है, तो झूठ बोल के अधिक लाभ ना पाकर सच बोल के दाल रोटी में खुश रहना चाहिए। क्योंकि कम से कम आप सच के साथ तो हैं, साथी तो सच के हैं। मैया राम राम। आप झूठ बोलती हो मेरी माँ? नहीं, सच बोलती हो? हाँ, सच्ची सच्ची बोलना। मैया, यहाँ वाली मैया, सो रही हो क्या मेरी माँ? राम राम।